ब्लैक प्रबंधन मुर्दाबाद, ब्लैक प्रबंधन मुर्दाबाद, ऊर्जा प्रबंधन होश में आओ, ऊर्जा प्रबंधन होश में आओ। We want justice, we want justice, we want justice। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता। विश्वनाथ की नगरी काशी में आज होगा शंखनाद। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग लगातार निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार को हर हाल में ऊर्जा विभाग को निजी हाथों में सौंपना है। उसके लिए जनता व कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। चंद पूंजीपतियों का ही दबाव है जो सरकार को भी मजबूर कर रहा है। उनके हिसाब से सरकार को योजनाओं को बनाना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल में ही ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के दिए गए भाषण में भी देखने को मिला। यह दबाव इस हद तक पहुंच गया है कि जीते जागते हुए इंसान को जिंदा फूंकने की बात की जा रही है। एक अधिकारी को जिंदा फूंकने की पावर संविधान में किसी को नहीं दी गई, पर मंत्री जी हैं, सरकार में हैं, पावर हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता का नशा है, सब कुछ उचित है। संविधान तो छोड़िए, मानवता भी इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी को जिंदा फूंक दिया जाए। संविधान में भी बड़े से बड़े दंड के लिए फूंकने का प्रावधान कहीं नहीं है, पर संविधान बचा कहाँ है जो अब संविधान की दुहाई दी जाए। अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, आपका यह बयान कि अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो एक अधिकारी भी फूकेगा, निश्चित रूप से निराशाजनक है। सरकारी अधिकारी सीमित संसाधनों में अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का बार बार फूकना मुख्य रूप से ओवरलोडिंग, लो वोल्टेज और फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी तकनीकी समस्याओं का परिणाम हो सकता है, न कि अधिकारियों की लापरवाही। वर्तमान में कई जगहों पर अंडर कैपेसिटी ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है। नए कनेक्शन तो जोड़े जा रहे हैं, लेकिन लोड एनालिसिस के आधार पर ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे वे थर्मल ओवरलोडिंग के कारण फूक जाते हैं। समाधान के लिए आवश्यक है कि लोड बैलेंसिंग और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन प्राथमिकता दी जाए। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और प्रोटेक्शन रिले जैसे आधुनिक उपकरणों को लगाया जाए, ताकि ट्रांसफार्मर फूकने से पहले ही ट्रिपिंग सुनिश्चित की जाए। फीडर सेपरेशन और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, ताकि आपूर्ति कुशलतापूर्वक कर सकें। कृपया कर्मचारियों को धमकाने की बजाय तकनीकी समाधान और बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है और अधिकारी बिना किसी अनावश्यक दबाव के अपना काम कर सकें। 120 दिन से अधिक हो गए हैं निजीकरण का विरोध शांतिपूर्वक करते हुए। इस विरोध में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना तो विद्युत आपूर्ति में पड़ा और न ही जनता के किसी कामों में पड़ा, पर निजीकरण का दबाव है जो इस शांतिपूर्ण विरोध को हड़ताल का नाम दिया जा रहा है। वाराणसी में आज 29 मार्च को बिजली महापंचायत हो रही है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों से आम जनता, किसानों, गरीबों, उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए बिजली महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार की बिजली महापंचायत प्रदेश में कई स्थानों पर लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक संपन्न भी की गई है। बिजली पंचायत ना तो कोई हड़ताल है, ना ही कोई आंदोलन। बिजली महापंचायत के दौरान बनारस के उपभोक्ताओं को कोई भी बिजली का व्यवधान न हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, संघर्ष समिति ने इसका पूरा ध्यान रखा है। संघर्ष समिति ने बिजली आपूर्ति से जुड़े हुए अभियंताओं और कर्मचारियों को निर्देश भी दिया है कि वे बिजली महापंचायत के दौरान बिजली की आपूर्ति बनाए रखने में पूरी तरह से तत्पर रहें।
इसके बावजूद भी पता चला है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने बिजली महापंचायत को हड़ताल घोषित कर हड़ताल से निपटने जैसी तैयारी भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन को इस दृष्टि से गुमराह किया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने यह भी बताया है कि वाराणसी के जिला प्रशासन को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली महापंचायत शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से होगी, किंतु यदि शांतिपूर्वक ढंग से बिजली महापंचायत करने के हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का दमन किया गया या प्रयास किया गया तो लोकतांत्रिक ढंग से इसका सशक्त प्रतिकार भी किया जाएगा। वाराणसी की बिजली महापंचायत में आने वाले सभी बिजली कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं से हमारा अनुरोध है कि वे किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें। तो ये अनुरोध किया गया है संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से। निजीकरण वो एक अजगर है जो आम जनता की सुख सुविधाओं को निगल जाएगा, इसलिए निजीकरण का विरोध बहुत जरूरी है। आप भी निजीकरण के विरोधी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस तक पहुंचाने का काम आपका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रस्ताव खत्म कर दो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 9 अप्रैल का दिन नोट कर लो आप, अगले दिन नहीं छोड़िए, हफ्ते भर में ये निजीकरण का प्रस्ताव वापस होगा। क्यों? अगर पूरी ताकत से आप लोग लखनऊ पहुंच गए तो ये लखनऊ आपको पहुंचना है और सब लोग पहुंचेंगे, तो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए सब लोग समझ रहे हैं कि निजीकरण से सबका नुकसान हो रहा है, इसीलिए सबको लड़ने, सबको लड़ना है ईमानदारी से। और मैं बस आपको एक भरोसा दिलाता हूं,